प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूर्या मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, के शर्मा कांग्रेस के नेता, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शिवम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरों ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 30 साल में गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। आधार क्या? आधार है बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की। आधार है जिस तरीके से स्थितियां बढ़ती गई और चीजें जो हैं हिंदुओं की अगर हम बात करें तो वहां पर उनकी जनसंख्या अगर एक जमाने में 85% थी और आज अगर वो 79% के आसपास झूल रहे हैं तो जाहिर है वो आधार है। आधार है कि अगर असम में 10 साल में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वो 30% बढ़ती है और हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो मात्र 16% बढ़ती है। आधार है वो इंसिडेंट्स जो जम्मू कश्मीर में हुए कि अगर वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में चले गए तो उसके बाद स्थितियां क्या हुई देश ने देखा। आधार है इस तरह की ऐसी तमाम राज्य जहां पर ये हाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये देश जानता भी है। जनसंख्या को लेकर कहीं पर भी अगर जनसंख्या इनइक्वालिटी हुई तो उसके बाद स्थितियां बेहद भयावह और खराब हो गई। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में वाकई एक देखने और सोचने का विषय है और सामाजिक स्तर पर सोचने का विषय है कि इसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से संगठित रखा जाए, किस तरीके से कहीं ना कहीं जो है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सरकार भी लगातार इस पर आगे काम करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं संगठन एक बेहद आवश्यक विषय है कि आने वाले समय में अगर संगठन कहीं पर भी कमजोर पड़ता है समाज का तो अपने आप में उस पर दिक्कतें पैदा होती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाज को जातियों में बांटकर कुछ वर्ग जो है खासतौर पर फायदा लेते हैं, और वर्ग भी कहाँ, जातियों में बांटते हैं और परिवार फायदा लेते हैं। भाई समाजवादी जाति में बांटती तो है लेकिन फायदा सिर्फ एक परिवार को देती है। कुछ और पार्टियां हैं जातियों में सिर्फ बांटती तो है लेकिन फायदा सिर्फ एक परिवार को देती है। कांग्रेस परिवारवाद का भी आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया है, सीधे तौर पर निशाने पर आप पॉलिटिकल पार्टीज को लेते हुए के शर्मा कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान यहाँ पर सामने आया उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब घटती हुई हिंदू आबादी को लेकर सवाल किए जाते हैं तो आपकी नेता प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई मुद्दा उठा ही दिया जाता है। अब जब ये बयान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री के ओर से आ रहा है, आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहली बात है कि देखिए, हमें तो ग्राफ जो है जो शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है और जो प्राइवेट निजी शिक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसकी ग्राफ की चिंता नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा जो है दिन पर दिन जो था वो जो भाजपा के लिए था वो गायब हो गया। और जिस तरह से हिंदू का मुद्दा जो है उसमें इनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हिंदू के मुद्दे को कैसे उठाया जाए, तो धीरे धीरे चारों कोने से, चाहे वो आपके लिए जो घटती जनसंख्या है, ये जो आंकड़े हैं, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है शर्मा जी? सर मैम ऐसी बात है कि ये जो नया पैतरा है ना किसी और को सिखाए। सबसे पहली बात है इतना ही शिवम त्यागी जी को, भाजपा के प्रवक्ता, और यदि कैलाश विजय को चिंता है कि यदि हिंदुओं की संख्या घट रही है, जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर की जो बेटी को शादी करेगा अपने दलित की बेटी से, तब मानूंगा ना कि हाँ, ये जब आपस में आप जब शादी करना चाहते हो तो दलित का बेटा याद आता है कि दलित घर में शादी ना करे, और वहां पे जातिवाद आप करते हो और हमसे उम्मीद करते हो कि हिंदूवाद को बढ़ाया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय अपने जो घर की जो शादियां है, देखिए पर्सनल नहीं होंगे तो बेहतर होगा। देखिए शर्मा जी, आप इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करें, ठीक है, और आप आंकड़े रख सकते हैं, आंकड़े यहाँ पर रखें, लेकिन नहीं आपकी नेता, आप एक बात बताइए, अगर ये परिस्थिति दूसरी तरफ होती, सुनिए तो सही, सुनिए मैंने जो आंकड़े कहते हैं, के जी आप अपनी बात रखिएगा, आंकड़े ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर वर्ग विशेष की, एक धर्म विशेष की तेजी से बढ़ रही है लेकिन हिंदू आबादी कम हो रही है। ये विषय इग्नोर करने वाला कैसे हो सकता है? मैं आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कपिल जी, जब यहाँ पर आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट यहाँ पर पीएम की ओर से, पीएम आर्थिक सलाहकार की परिषद की रिपोर्ट आती है, सवाल किए जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा जाता है कि आंकड़े फर्जी बता दिए जाते हैं। आखिर ये मामला, हिंदू आबादी का घटना, डेमोग्राफी चेंज होना, इतना इग्नोरेंट मुद्दा कैसे हो सकता है कि आंकड़े गलत पेश कर दिए जाएंगे, तथ्य गलत पेश कर दिए जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? और अभी जो ये बयान आया उस पर भी बोलिएगा। बरखा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन त्योहार की पूरे देश और विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं सर। और बहन, मैं इस बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि जनसांख्यिकी जो है
वो सिर्फ एक बात पर ही निर्भर नहीं करती है। जब आप जनसांख्यिकी पढ़ेंगी और उसका एलसीएम निकालेंगे तो वो सिर्फ एक बात पे नहीं बल्कि 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उसकी पैदाइश, दूसरा प्रवास और तीसरा मृत्यु दर। ये तीनों के फिगर कहां है इसमें कि जिसके वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो गई और मुसलमानों की बढ़ गई। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, कैसे इनकी आंकड़ों पर भरोसा करें? इनके आंकड़ों पर कैसा भरोसा करें? अच्छा, जब संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाने के लिए ये बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट जगह जगह इनको आईना दिखाता है, तब ये शांत हो जाते हैं। और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सौभाग्य से इनकी भी 10 साल की सरकार होती थी और 6 वर्ष 13 दिन की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही, यानी कि 16 साल की सरकार में आपने भी क्या मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? उनकी शिक्षा के लिए क्या किया? क्योंकि शिक्षा से बहुत सी चीजें सुधरती हैं। ठीक है। और क्या हिंदुओं के अंदर जो हमारे निचले तबके के जीवन बसर करने वाले लोग हैं, उनमें आबादी अधिक नहीं है? और क्या ये सत्यता नहीं है कि जो सवर्ण कास्ट के ज्यादा लोग हैं हमारे हिंदू जाति में, इन लोगों ने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाते हुए खुद पलायनवादी रवैया अख्तियार किया, इस देश से बाहर जाके एनआरआई बना है उन्होंने, और कितने लोगों ने तो वहां पर बकायदा नागरिकता हासिल करनी है, इसका दिखावा कौन करेगा? अच्छा। और तीसरी चीज मैं पूछता हूँ कि जातिवाद बहुत बुरी चीज है, तो मोदी जी अपनी जाति क्यों बताते हैं? शिवम, आप इस पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर ये जो सवाल यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव की ओर से उठाए गए हैं, प्रेम कुमार का मैं रुख करती हूँ। प्रेम कुमार जी, आप क्या कहेंगे? ये सारी बातें जो यहाँ पर कही जा रही है डेमोग्राफी चेंज को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया दें जरा। प्रेम कुमार जी। जी, सवाल मुझसे? जी। देखिए, मेरा कहना है कि 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो ताजा आंकड़े आ कहां से रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये लोग तो हमेशा हिंदू मुस्लिम बयान के लिए जाने जाते हैं, उनकी बातों पर हम कैसे भरोसा करें? मैं NFHS का जो आंकड़ा है, NFHS नेशनल फैमिली सर्वे, उसका मैं अगर जिक्र करूं तो फर्टिलिटी रेट जो है, आप देखिए, पहला NFHS का जो फिगर था उसमें और अब में 41.2% की गिरावट आई है ओवरऑल। और अगर हिंदू मुस्लिम के लिहाज से देखें तो मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 4.41 थी जब NFHS 1 की रिपोर्ट आई थी, और जब 5 की रिपोर्ट आई तो 2.36 हो गई। और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के ख्याल से जो ये रेट में गिरावट आई, 46.5% की गिरावट आई। हिंदुओं में ये गिरावट 41.2% की आई। वो आंकड़ा 3.3 था NFHS 1 के समय, और अभी हिंदुओं में 1.94 है। तो आप ये समझिए गिरावट सब में आई है। सब जनसंख्या की वृद्धि जो है देश में रुकी है, और मुसलमानों में वृद्धि की दर, जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं से ज्यादा तेजी से रुकी है। अच्छा, ये आंकड़े हैं, फैक्ट ये है कि मुसलमानों में भी जनसंख्या वृद्धि दर जारी है, लेकिन वृद्धि में जो गिरावट की दर है वो हिंदुओं से ज्यादा है। ये NFHS 1 के आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी, यहाँ पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर बता दिया, और उसी के साथ में वो कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है यहाँ पर मुस्लिम समाज में, लेकिन उतनी नहीं हो रही है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की मतलब और रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी जो आपने प्रश्न उठाया है वो जनसंख्या से ज्यादा बढ़कर डेमोग्राफिकल चेंज की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए, सीमांचल के जो 6 से 8 जिले हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का जो एक बॉर्डर इलाका है और पूरा का पूरा डेमोग्राफिकल चेंज हो चुका है। आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के 15 से 17 जिले जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। लगातार इस देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराकर, और साथ ही साथ हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर, 4 शादी और 40 बच्चे ये पैदा करने का जो जिहाद चलाया जा रहा है, उसके ऊपर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने पॉइंट किया। उन्होंने साथ ही साथ, सुनिए मेरे बीच में, प्रेम कुमार जी बीच में मत बोलिए, प्रेम कुमार जी बीच में मत बोलिए, सुनिए पहले, सुनिए
नहीं सुनिए, पहले सुनिए ना। अरे सुना तो कीजिए। आपने 5 करोड़ बांग्लादेशियों की बात नहीं की, आपने 2 करोड़ रोहिंग्या की बात नहीं की, आपने 4 शादी और 40 बच्चे की बात नहीं की, आपने ये बात नहीं की कि देश के बॉर्डर इलाकों में जिस प्रकार से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है उस पर कोई बात नहीं की। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी ने बांग्लादेशी हिंसा का भी एक पुट डाला है। आप देखिए जिस प्रकार से हम लोग जातियों में बटे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू नाई है, तू धोबी है, लेकिन सामने मुसलमानों को एक ब्रैकेट में रखा जाता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, मुसलमानों अंतर्गत उतार के भी देखा गया कि किस प्रकार से हत्याएं की गई हैं। तो ये चीज बताने के लिए काफी है कि इस देश का विपक्ष जो है वो हिंदुओं को केवल और केवल जातियों में बांटने की बात करता है। जी, फिर मैं शिवम त्यागी का विरोध करूंगी। बात करता है और अंत में हिंदुओं के नरसंहार की बात करता है। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस प्रकार से यदि चलता रहा तो आगे आने वाले 30 साल में भारत के अंदर गृह युद्ध चलेगा। प्रेम जी, राहुल गांधी क्या मनुवाद को लेकर आ गए? जातिवाद राहुल गांधी ने पैदा कर दिया, क्या कह रहे हैं आप मैथिल जी? अरे भैया ये बताओ ना, जाति जनगणना कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है जाति का जनगणना की? बताओ जरा। राजीव गांधी का क्या स्टैंड था? इंदिरा गांधी का क्या स्टैंड था? ये बताओ जरा। आप ये समय आरक्षण देने, आपने मुसलमानों की जाति का जनगणना की बात की क्या? आपने मुसलमानों की जाति का जनगणना की बात की क्या? आप केवल हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की बात करते हैं। तो आप धर्म की जनगणना करवा दीजिए। 15 साल से सरकार को आपकी है। मतलब है कि आप पश्चिम बंगाल में देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसमें आपने बोला क्या? हिंदुओं को जिस प्रकार से नरसंहार किया गया बांग्लादेश में, उस पर क्या कहेंगे आप? वहाँ जाति देख के मारा गया क्या? क्या पे बात कर रहे हैं ना? वहाँ जाति देख के मारा गया क्या? मुझे बताइए आप। बांग्लादेश में आपकी सरकार का कंट्रोल नहीं चल रहा है। एक धमकी भी देता है। नहीं, अब आप नहीं है नरसंहार, ये मीठा गप और कड़वा थूथू की बात मत कीजिए यहाँ बैठकर। बांग्लादेश में जो 9% हिंदू है उसका नरसंहार हुआ। अच्छा, सूर्य मैथिल जी ने यहाँ पर बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है। शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ। शिवम, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे को आपसे सवाल यहाँ पर करना है। कांग्रेस की मैं प्रतिक्रिया इस बात पर चाहती हूँ। हमने हालात देखे हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के, अफगानिस्तान के, कि जब एक धर्म विशेष की आबादी घटती है तो किस तरह के हालात होते हैं। हमने तस्वीरों में देखा है, सच्चाई सबके सामने। आप लोग कहते हैं ना कि अगर आबादी घट भी जाती है तो क्या समस्या? आप लोग सवाल कीजिए, वाजिब है, लेकिन हमने सब देखा भी है। उसके बाद क्या कहेंगे आप? यही स्टैंड रहेगा? बरखा जी, जब सलमान खुर्शीद का बयान आया और जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो अभी युद्ध का जो समस्या है वो हमारे भारत में हो सकती है, ये सारे जो बैठे हुए जो विपक्ष के, जो सत्ता पक्ष के जो नेता है, किस तरह से सलमान खुर्शीद पे वो जो तीखा वार किए थे कि हमारे देश की ये बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे देश में रहकर, ये उनको समझना चाहिए कि जब आज उन्हीं के नेता जब वो हालात 30 साल बाद की जब बता रहे हैं, तब इस पे वो साथ दे रहे हैं। देखिए, विजयवर्गीय जी ने जो कहा है वो सही बोला है। प्रभारी रहे भाजपा के। सूर्य जी, आपको पूरा समय दिया गया था, फिर सिर्फ आप ही बोलते नजर आएंगे ना डिबेट में। आप सुनिए पहले, फिर उसके बाद बोलिएगा। आप चुप रहिए। बोलिए, आप बोलिए। के शर्मा, कथनी कुछ और, करनी कुछ और, मुंह में राम और बगल में छुरी काम करते हैं आप। मेरा कहना है बरखा शर्मा जी, अब उदाहरण भी आप हिंदुओं के ही देंगे, मुसलमानों को उदाहरण देने की हिम्मत नहीं है आपकी। बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपकी ये जो लैंग्वेज है ना, आप खुद सुधार। ये गुंडागर्दी यहाँ मत चला, बोलने नहीं दूंगा। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। हिंदुओं को बांटोगे और मुसलमानों को दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आप मुसलमानों की जाति के जनगणना की बात करो ना, आप मुसलमानों के लिए बात करो ना। पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गया है। देश का सीमांचल पूरा का पूरा डेमोग्राफिकल चेंज हो गया है। देश के अंदर जनसंख्या देहात चल रहा है। हम 4 शादी 40 बच्चे किए जा रहे हैं। उसके बाद देश की जनसंख्या असमानता अनुपात हो रहा है। इस पे नहीं बोलेगी कांग्रेस। केवल हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत जनगणना में बांटेगी। और हमने यदि बोल दिया तो
तो नहीं, सलमान खुर्शीद। अच्छा ठीक है, सलमान खुर्शीद का बयान यहाँ पर आपने सामने उठाया, के शर्मा। शिवम, याद होगा आपको बांग्लादेश के जो हालात यहाँ पर देखे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आता है। उस मुद्दे को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया बीजेपी की ओर से, और अपनी बातें जब है उनको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही तथ्य है, सब कुछ ठीक है, 30 सालों में इस तरह की स्थिति हो सकती है। और ये आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह से कपिल श्रीवास्तव ने सवाल उठाया था कि वो विश्वसनीय ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरी बातों को प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है, मैं चलाना नहीं चाहता। के शर्मा जी प्लीज रुक जाइए। के शर्मा जी बोल रहे हैं, आप ऐसे मत बोलिए ना कि वक्त नहीं दिया जा रहा है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास, आप ही का सवाल उठाया, देखिए आप जवाब सुनिए जरा शिवम त्यागी का। शिवम जवाब दीजिए जरा के शर्मा का जो ये सवाल है। थैंक यू, आप उनको प्लीज रोक दीजिए, वो तो जबरदस्ती गुंडागर्दी। एक सेकंड, के शर्मा आपका सवाल सुनिए जरा। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये कहा गया कपीस जी की तरफ से या बाकी सब पैनलिस्टों की तरफ से कि शिक्षा पर क्या खर्च किया, उससे बहुत महत्वपूर्ण चीजें बाहर निकल कर आती हैं। शिक्षा पे आपने सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर कश्मीर की बात करें तो ये सब कुछ था कश्मीरी पंडितों के पास। शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडित जो है वहां की बाकी लोगों से बेहतर शिक्षा रखते थे, उनके पास बेहतर एजुकेशनल बैकग्राउंड था। अगर स्वास्थ्य की बात करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर था। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कश्मीरी पंडितों का पर कैपिटा इनकम वहां के मुस्लिम से बहुत ज्यादा था। अगर वहां के जितने भी व्यवसाय हैं, अगर उस पर बात करें तो कश्मीरी पंडितों का व्यवसाय पर अधिकार वहां के मुस्लिम से बहुत ज्यादा था। अगर बात करें उनका नॉर्मल रूटीन लाइफ बहुत बेहतर था, उनके पास जमीन से लेकर सब कुछ बहुत ज्यादा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या मैटर किया? उनका पॉपुलेशन डेंसिटी जो बाकियों से कम था। और क्या हुआ? अल्टीमेटली उनको एक्सोडस झेलना पड़ा। आज नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। इस तरीके से कन्वर्जन का खेल चलाया जाए। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, प्लीज आप रोक दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बरखा जी, कोई लाभ नहीं है। ये गुंडागर्दी वाला माहौल कर रहे हैं, इससे कोई लाभ है कि मैं उनके बीच में नहीं बोला, उनके बाद नहीं, ये क्या तरीका है? प्लीज आप उनको रोक दीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता, इससे कोई लाभ नहीं। स्काइप से जुड़े उनकी भी आवाज नहीं जाएगी, मेरी भी आवाज नहीं जाएगी, इससे कोई लाभ ही नहीं। आप बोले नहीं, के शर्मा जी देखिए, बोलूं 2 मिनट नहीं, आप बिल्कुल अपना जवाब दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। बीच में आप बोलेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी। देखिए बोलिए आप बरखा जी भी बताए ना, सूर्य मैत्री जी मुझे क्यों डिस्टर्ब किए? बोलिए। तुम दब गई, क्योंकि आप डिस्टर्ब होने लायक है, आप कुछ बोलते नहीं है, आपकी बातों में कुछ लॉजिक होता नहीं है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी आप ऐसा लग रहा है जैसे टाइम से भर के लड़ने लग जाएंगे। अरे पीछे रहिए भाई, बच्चे डर जाते हैं ऐसे, आगे आकर जो कर रहे हैं बच्चे डर जाते हैं शक्ल देख के। पीछे रहिए आप, या सुबह पता नहीं क्या लोगों को डराने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी कहते हैं। ये देखिए कितना सीखना शुरू कर दिया, ये देखिए किस तरीके से सीख रहे हैं। ये देखिए क्या हाल है, खत्म हो गया। पीछे होइए, बच्चे डर जाते हैं इनके इस तरह के कंडक्ट से। अगले 5 फालतू में डिबेट करना आता नहीं है, कुछ भी कहेंगे। आप जान लीजिए सरकार में जब चलिए ठीक है कबीर जी, आप मुझे बताइए जरा, क्या ये अगर हम घटती आबादी को लेकर बात करते हैं, डेमोग्राफी चेंज को लेकर बात करते हैं, क्या ये वर्जित मुद्दा है? इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इस मुद्दे पर जैसे ही बात होती है आप विश्वसनीयता पर सवाल उठा देते हैं, आंकड़ों पर सवाल उठा देते हैं, सत्यता पर सवाल उठा देते हैं। और अगर ये परिस्थिति बदल जाए तो फिर क्या? फिर बयान भी उस हक में सामने आते हैं। इसी वजह से तो सवाल खड़े होते हैं ना श्रीवास्तव जी। बरखा जी सिर्फ इतना बता दीजिए, इस देश में हिंदुओं की क्या जनसंख्या है और क्या मुस्लिमों की? अल्पसंख्यक में अन्य को छोड़िए, मैं शिवम भाई से पूछ रहा हूं, बता दो कितने? और आप कह रहे हो कश्मीर में आपकी 16 साल की सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया उन्होंने? केवल गाल बजाते हो, शर्म नहीं आती है? और दूसरी चीज आप बताओ ना कि पलायनवादी दृष्टिकोण कौन अपनाता है, क्यों अपनाता है? 16.5 वर्ष से आपकी सरकार चल रही है, आपने उनके अंदर वो मजबूती क्यों नहीं पैदा की? आपने उनको कॉलोनी देने की कोशिश क्यों नहीं की? आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या उनकी सेना उनकी मदद नहीं कर सकती हैं? या खाली गाल बजाओगे जैसे बांग्लादेश में बजा रहे? हिंदू काटा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और आप खाली यहाँ पर बैठ करके जो है संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं वहां सब सुरक्षित है, विदेश मंत्री कहते हैं सब सुरक्षित है, और यूसुफ साहब को बधाई देते हैं। आप बताओ मुझे ये क्या है? चौकी पे और चौके पे और किस तरीके से आप हिंदुत्व की रक्षा करते हो? ये बताओ, कैसे आप हिंदुओं के साथ खड़े हो? आप क्या खड़े हो किसी के साथ? आप आज अगर कश्मीर में वो स्थिति पैदा है, अगर पलायन हुआ था मान लीजिए किसी के गलत नीतियों से, तो आपने सही नीतियां क्यों नहीं कर ली? क्या 16.5 वर्ष का शासन कम होता है क्या? क्यों नहीं कर लिया?
किसको धमकी दे रहे हो, किसको डरा रहे हो? ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी वोटों की राजनीति में आने वाला नहीं है। सौहार्द पैदा करने की कोशिश करो। अच्छा, ये गंगा जमुनी शिवम आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं प्रेम कुमार जी का भी रुख करूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, आपके सारे सवाल शिवम ने सुने। शिवम बताएं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी और प्रवक्ता अगर अंधे हो गए हैं और उनको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता तो जान लीजिए किसी भी लोगों को, किसी भी समूह को वापस बसाने के लिए वहां पर उनको बसाने से पहले वहां माहौल पैदा करना बहुत जरूरी है। हम हैं जिन्होंने 370 उठाया। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए। मैंने सुना ना आपको, मैंने सुना आपको। ये क्या बेशर्मी है आपकी, ये क्या बेशर्मी है आपकी, ये क्या बदतमीजी है आपकी? आपको समझ में नहीं आता क्या? ये समाजवादी वाले जहां पे भी आते हैं गुंडाई क्यों करते हैं भाई? ये गुंडाई क्यों करते हैं? अब सुनना बस की नहीं है, अब सुनना बस की नहीं है, अब सुनना बस की नहीं है। अरे पढ़े लिखे कपीश श्रीवास्तव, अब सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। यही प्रॉब्लम है इनका। दिक्कत ये सवाल भी पूछेंगे, जीतेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, ड्रामा भी करेंगे, नाचेंगे भी, कपीश जी आपने सवाल किए, जवाब तो सुनिए, जवाब देने दीजिए उन्हें। सवाल किया, आप चिल्लाना शुरू, सवाल किया, ड्रामा, सवाल किया तो सुनिए कपीश जी, सुनिए, बताएं आप। शिवम बोलिए। यही प्रॉब्लम है आपकी। समय खत्म हो जाएगा कपीश श्रीवास्तव। वो समय ही खत्म करना चाहते हैं। अगर सवाल किया है तो जवाब सुनना सीखो। ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है, ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है, जवाब सुनना सीखिए। ये डिबेट में आकर बैठ जाते हैं, पता नहीं है कि सवाल का जवाब भी लेकर जाओगे। सवाल का जवाब लेकर जाइए, चुप रहिए, सवाल का जवाब लेकर जाइए। अभी गाल बजाने का नाम तथ्य है नहीं। ये देखिए, ड्रामा गाल आप बजा रहे हैं, ड्रामा आप कर रहे हैं, नाच आप रहे हैं। सवाल सुनने को, जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो जवाब सुन लो, अगर हिम्मत है तो जवाब सुनो। बरका जी आप इनको बोल दीजिए, कोई लाभ ही नहीं है इस बात से। बांग्लादेश में हिंदुओं के, यही प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है। ड्रामा करने से नहीं सरकार चलती, तभी भी बताइए ना कपीश जी, एक सेकंड फेड डाउन कीजिएगा प्लीज। सुनिए जरा कपीश जी, एक बार सुनिए, पहले समय की कमी है। बताएं शिवम, आप अपनी बात खत्म करें। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इनको इतनी समझ और इतनी अकल होनी चाहिए कि कहीं पर भी जब किसी समाज को, समूह को वापस बसाना होता है तो उसके लिए वहां माहौल बनाना जरूरी है। हम हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाया, हम हैं जो कश्मीर से पत्थरबाजी को खत्म किया, हम हैं जिन्होंने कश्मीर में जो है पाकिस्तान के झंडे हटाए। समाजवादी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे विंडो बंद पड़ी हुई है भाई। सरकार से ये सवाल कि किया क्या गया है पिछले इतने सालों में, ठीक है शिवम आप ये बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं क्योंकि अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। प्रेम कुमार जी, डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है या नहीं? नहीं मुद्दा है। देखिए, डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये अपने हिंदू प्रेम कुमार जी, के शर्मा जी रुक जाइए के लिए प्रेम कुमार जी, चुनाव में जिस तरह से बीजेपी अगर आप ठीक है, अच्छा नहीं है मुद्दा तो फिर ये कश्मीर में क्या हुआ? उस वजह नहीं है मुद्दा तो कश्मीर में क्या हुआ बताइए? ये आप भी नहीं है मुद्दा तो कश्मीर में क्या हुआ? हाँ 10 साल से है और 40 साल रहेंगे। नहीं है तो क्या हुआ बताइए? कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में बताइए क्या हुआ? सभी प्रवक्ता एक साथ आप लोग बोल रहे हैं, सभी अपनी बात एक साथ रख रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण विषय है। ये देखिए, आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा देना बहुत आसान होता है। आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं, किस तरह के बदलाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े उदाहरणों की तरह पेश आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ों को, सच को, सत्य को नजरअंदाज कर देना इतना आसान नहीं होता है।